रिपीटेटिवनेस, सप्लाई सोर्स, नॉलेज ऑफ डिमांड, नॉलेज ऑफ लीड टाइम, ये हम अगली स्लाइड पे बात करते हैं। इन्वेंटरी सिस्टम्स जो है वो क्या है, वो अगली स्लाइड पे नहीं आएगा। इन्वेंटरी सिस्टम क्या है? एक इन्वेंटरी सिस्टम ये होता है कि जैसे पहले होता था कि पीरियडिकली हमने फिजिकल स्टॉक लिया और स्टॉक लेने के बाद एंट्री कर दी। दूसरा इन्वेंटरी सिस्टम ये होता है परपीचुअल इन्वेंटरी, जिसे कहते हैं हर इशू पे और हर रिसीव पे हम एंट्री करते हैं, तो ये हमारा परपीचुअल। उसके बाद एक सिस्टम हमारा जो है होता है इन्वेंटरी का, वो इस तरह से होता है कि हम उसको स्टॉक रजिस्टर में एंट्री करते हैं, और एक वो सिस्टम है जो कंप्यूटराइजेशन है। तो ये दो तरह के ये सिस्टम होगा। एक इसके अलावा भी इन्वेंटरी सिस्टम होता है जिसके अंदर हम एक टारगेट रख लेते हैं कि हमारी महीने के आखिर के अंदर इतनी इन्वेंट्री होगी, ताकि उससे ज्यादा या कम हो तो हमें पता लग जाए कि कम ज्यादा। फर्ज कीजिए कि 5 मिलियन की हम रखते हैं कि हमारी इन्वेंट्री जो है ना वो 5 मिलियन की होनी चाहिए। तो महीने के आखिर के अंदर जो है वो हम उसके अंदर जब अपनी बैलेंस शीट वगैरह बनाएंगे तो उसके अंदर हम 5 मिलियन ही लिखेंगे इन्वेंट्री के अंदर, लेकिन इसके अंदर जो डिफरेंस आएगा चाहे वो प्लस में हो या माइनस में, वो हम दिखा देंगे। तो उससे पता लग जाएगा कि हम अपने टारगेट से कितना आगे या पीछे हैं। हम ज्यादा पैसे तो नहीं ब्लॉक कर रहे या हम शॉर्ट इन्वेंट्री तो नहीं लेके चल रहे। तो एक इन्वेंट्री सिस्टम ये भी होता है जो अब बहुत कम होता है। शुरू में कंट्रोल पर्पसेस के लिए किया जाता था, अब कंट्रोल चूंकि बेहतर हो गए तो इस वजह से ये वाले कंट्रोल सब हमने नजरअंदाज करना शुरू कर दिए। अब हम आ जाते हैं रिपीटेटिवनेस के, रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। एक तो है सिंगल ऑर्डर, एक ही दफा चाहिए, वन टाइम चाहिए, जैसे किसी खास जॉब के लिए आपको चाहिए, या बिल्डिंग है, पार्टी फूड है, एक खास प्रोग्राम के लिए, खास प्रोडक्ट के लिए, एक खास आइटम के लिए आपको कुछ चीज चाहिए जो रिपीट नहीं होना। तो इसका मतलब है कि जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए आप एहतियात से कैलकुलेट करें, उसमें बचना नहीं चाहिए, पूरी होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। उससे ये होगा कि हमारा जो स्टॉक है, जो हमारी सेल है, वो इफेक्ट नहीं करेगी, टोटल क्वांटिटी होगी और हमारे पास सरप्लस बचेगा भी। एक तो ये हमारे पास हो गया सिंगल ऑर्डर, ठीक है, जो वन टाइम गेम समझ में। एक है रिपीट ऑर्डर, ये रेगुलर बेसिस के ऊपर चाहिए है, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस या सुपरमार्केट के आइटम कि खत्म हुआ तो और आ गया, खत्म हुआ और आ गया, तो ये हमें कंटिन्यूअसली चाहिए। इसमें अगर थोड़ी सरप्लस क्वांटिटी होगी तो वो अगले पीरियड में इस्तेमाल हो जाएगी। तो इसका मतलब है इसमें वो एहतियात नहीं करनी होगी जितनी हमें एहतियात सिंगल ऑर्डर के ऊपर करनी होगी। उसके बाद सप्लाई सोर्स के ऊपर हम आ जाते हैं। ये इनसाइड और आउटसाइड होती है। इनसाइड का मतलब क्या है कि ये चीज फैक्ट्री में ही बनेगी। फर्ज कीजिए कि हम अगर टॉप बना रहे हैं और उसके लिए बॉटम चाहिए, शॉर्ट चाहिए या पाजामा चाहिए, ट्राउजर चाहिए, तो वो भी फैक्ट्री में बन रहा है, तो वो उसी फैक्ट्री के अंदर बन रहा है उसके अंदर। फर्स्ट कीजिए कि कोई पैकिंग मटेरियल है, वो भी हमारी फैक्ट्री में बन रहा है, तो वो हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज बनती है उसको कहते हैं हम इनसाइड सप्लाई। और बहुत कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फैक्ट्रियों में इनसाइड भी बन रही होती है, इनसाइड भी मिल जाती हैं, उसके अंदर कुछ इस्तेमाल की चीजें ऐसी होती हैं, दूसरा डिपार्टमेंट या दूसरा सेक्शन बना रहा होता है वो दे देता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आउटसाइड से ही मिलती हैं, कि जो हम परचेज करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज से या वेंडर से, वो हमें बाहर से ही मिलती है। तो ये हमारी आउटसाइड सप्लाई है। उसके बाद हम आ जाते हैं नॉलेज ऑफ डिमांड, हमें मालूम होनी चाहिए। एक डिमांड है कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है। कांस्टेंट का मतलब है कि हर महीने हर पीरियड में उतनी ही क्वांटिटी चाहिए, हर महीने में या हर हफ्ते में उतनी ही क्वांटिटी चाहिए कि हम उस चीज को उतना ही इस्तेमाल करेंगे। हमारी प्रोडक्शन जो है वो स्मूथ है, कांस्टेंट है। और दूसरी हमारी वेरिएबल डिमांड है, यानी किसी वक्त वो चीज हमें ज्यादा चाहिए, किसी वक्त वो हमें कम चाहिए, ठीक है ना। तो उसका हमें खास तौर पे ख्याल रखना होगा कि उसके लिए बार बार कैलकुलेशंस हमें हर महीने को या हर हफ्ते की प्रोडक्शन को माइन्यूटली देखना पड़ेगा और उतनी ही क्वांटिटी बनानी पड़ेगी, ताकि ना फालतू मटेरियल पड़ा रहे और ना हमारी प्रोडक्शन की जो है वो शॉर्टेज है। तो ये हमारे दो तरह की हो गई,
कांस्टेंट और वेरिएबल, ये हमें डिमांड की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी डिमांड ये है इंडिपेंडेंट डिमांड और डिपेंडेंट डिमांड। इंडिपेंडेंट वो है जिसकी दूसरी से कोई रिलेशनशिप नहीं है, उस आइटम से कोई रिलेशनशिप नहीं। जैसे टी शर्ट्स हैं, आपका इसका जितने भी चीज टी शर्ट्स बना लें, उसका कोई दूसरे से रिलेटेड। दूसरी है डिपेंडेंट डिमांड, वो डिपेंड कर रही है। वो डिपेंड कैसे कर रही है? अगर हम सेट बना रहे हैं, टी शर्ट है उसके साथ शॉर्ट्स बना रहे हैं या पजामा बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें जितनी भी टी शर्ट्स होंगी उतने पजामे चाहिए होंगे, जितने पजामे उतनी टी शर्ट चाहिए होंगी। अगर एक चीज कम होगी तो उसकी वजह से हम वो सेट नहीं भेज सकेंगे। एक टी शर्ट कम होगी तो हम सेट नहीं भेज सकेंगे, तो वो डिपेंडेंट है। इसी तरह से कलर के हिसाब से, इसी तरह से साइजेस के हिसाब से, कि वो हमें वो पूरी कॉम्बिनेशन चाहिए। कलर अगर 7 है तो 7 कलर चाहिए और उतने ही बराबर चाहिए। अगर उसके अंदर साइजेस हैं SML XL है तो वो साइजेस हमें सारे चाहिए। एक शॉर्ट होगा साइज तो क्या होगा, 4 दूसरे पैक नहीं हो सकेंगे। तो हमें ये इसके अंदर अपनी नॉलेज डिमांड की होनी चाहिए। कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, इंडिपेंडेंट भी हो सकती है और डिपेंडेंट भी हो सकती है। उसके बाद फिर लीड टाइम की नॉलेज होनी चाहिए, यानी टाइम बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग गुड। ऑर्डर देने में और रिसीव करने में बात तो कांस्टेंट होता है कि ये चीज हमें 5 दिन में आ जाती है, ये चीज 3 दिन में आ जाती है। जब भी हम मंगाते हैं 3 दिन में आ जाती है या 5 दिन में आ जाती है या 7 दिन में आ जाती है, ये कांस्टेंट है। तो हमें अगर वो 7 दिन में आती है तो 7 दिन का माल रखना होगा, ये कांस्टेंट है। बार दफा वेरिएबल हो जाती है, चेंजेस ड्यू टू रीजन की वजह से। जैसे हमारी उसके अंदर जो है डिमांड कभी 5 दिन में आती है, कभी 7 दिन में आती है, कभी 10 दिन में आती है, कभी 3 दिन में आ जाती है। तो उसके अंदर क्या है कि उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, उसको मटेरियल जो चाहिए वो टाइम पे नहीं मिलता, या उसके अंदर सीजनल आइटम है तो सीजन के हिसाब से उसको प्रॉब्लम होता है प्रोक्योर करने के अंदर, या उसके अंदर बास सीजन ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर हमें बास चीजें ऐसी होती हैं जिसके अंदर हमें क्योरिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे कार्टन है, कार्टन क्योरिंग करनी है ना, कार्टन को सूखेगा तो आएगा हमारे पास। अब वो कार्टन को सूखने के लिए फर्ज कीजिए कि उसको 3 दिन बनाने में लगते हैं और 1 दिन सूखने में लगता है, तो ये 4 दिन हो गए। लेकिन बरसात के मौसम में या सर्दी के मौसम में वो 1 दिन के बजाय 4 दिन में सूख रहा है मॉइस्चर की वजह से। तो इसका मतलब है कि वो वेरिएबल हो गई ना उसकी सप्लाई, उसके वो 4 और 3 7 दिन के अंदर 3 दिन बनाने के, 4 दिन क्योरिंग के, 7 दिन हो गए। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी डिमांड जो पूरी हो रही है वो कांस्टेंट एक जितने टाइम में हो रही है या वेरिएबल टाइम में हो रही है। अगर कांस्टेंट में हो रही है तो उसका रीऑर्डर लेवल सेट करना आसान है, और अगर वो वेरिएबल है तो इसका मतलब ये कि हमें वो सीजन को देखते हुए हमें टाइम को कुछ रखना पड़ेगा, या फिर हमें जो है उसके लिए बफर रखना होगा। जैसे पहले शुरू में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि बफर कैसे रखा जाता है।